इनसे मिलिए, ये है रिद्धिमा, पीएचडी इन साइकोलॉजी। इनकी दुनिया शब्दों, विचारों और भावनाओं से भरी है। ये है सौम्या, एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर की मालकिन। लग्जरी, लाइमलाइट और हाई सोसाइटी जिनकी पहचान है। ये है काव्या, एक एनजीओ की संस्थापक, जो प्रोफेशनल होने के साथ साथ जिंदगी बिंदास जीना जानती हैं। तुम ठीक हो रिद्धिमा? थोड़ा पानी पी लो। सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। कुछ अनहोनी होने को थी जो टल गई। आप प्लीज बैठिए ना। आप ना होती आज तो ना जाने क्या होता। आपका थैंक्स हम शब्दों में नहीं कर सकते। थैंक यू सो ओह मच। इट्स फाइन, मैंने कुछ नहीं किया। सब भगवान की मर्जी से होता है। ओके फाइन, कॉफ़ी पीते हैं, चिल करो, सब ठीक है यार। भैया 5 कॉफ़ी लाना प्लीज़, थोड़ा जल्दी प्लीज़। और ये है अवनी, खुली सोच, निडर दिल और बिंदास जिंदगी। आपने अपना नाम नहीं बताया। और ये है रिया, एक एहसास, एक अनकही सच्चाई। मैं यहाँ कुछ काम के सिलसिले से आई थी। बेसिकली मैं उत्तराखंड से हूँ। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम सब आपसे पहली बार मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच रिया। आई हैव नो वर्ड्स टू से। ओके गर्ल्स, मूव ऑन। रिया, हम एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे? ग्रेट आइडिया, रिया भी साथ चलेगी। ओह नहीं प्लीज़, अभी मुझे कुछ काम कंप्लीट करने हैं। प्लीज रिया, हमें अच्छा लगेगा, तुम साथ चलो ना। ओके इट्स फाइन, पहले बताओ चलना कहाँ है? आप सजेस्ट करिए। ओके तो ताजमहल देखने आगरा चलें? चलो हाँ, चलो। गुड आइडिया। ओके ओके डन। तो कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. There you go. थैंक यू। रिया, कुछ अपने बारे में बताओ, अपने हस्बैंड और बच्चों के बारे में। मैंने शादी नहीं की। था कोई मेरी जिंदगी में जिसे मैं खुद से ज़्यादा चाहती थी। उसने किसी दूसरी औरत से शादी कर ली। वो मेरा पहला प्यार था। मैं आज भी उसे नहीं भूली, इसलिए मैंने शादी नहीं की। तो क्या हुआ, मैं आज भी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। वाओ, क्या बात है। प्राउड ऑफ यू माय डियर। रिधिमा, तुम इतनी एजुकेटेड हो, पीएचडी की है, गोल्ड मेडलिस्ट हो, तुमने इतना समय अपनी पढ़ाई में लगाया, तुमने जॉब के बारे में क्यों नहीं सोचा? जाने दो यार, मन ही नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा मन ना हो। कुछ तो बात ज़रूर है जो तुम छुपा रही हो। ज़रूरी नहीं जैसा हम चाहें वैसा हो। मेरे हस्बैंड कभी नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं। उन्होंने कभी पैसों की कमी नहीं होने दी, किसी बात के लिए नहीं रोका। मेरा जॉब करना शायद उनके पुरुष होने पर सवाल बन जाता। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। हमेशा की लड़ाई झगड़े से मैं तंग आ गई और हार मानकर समझौता कर लिया। मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं,
और मैं खुश हूँ। इसमें बुराई क्या है? तुम खुश हो, बच्चे हैं, प्यार करने वाला हस्बैंड है, सारी सुख सुविधाएं हैं, और क्या चाहिए? जॉब करती तो क्या ट्रिप पे आती हमारे साथ? इतना प्यार करने वाला हस्बैंड नहीं मिलता सबको। तुम लकी हो। हाँ सही कह रही हो तुम। हाँ सही कहा, इतना चाहने वाला पति नसीब वाली को मिलता है। तुमने जरूर कोई व्रत किए होंगे। तुम क्यों दुखी लग रही हो? बेशुमार पैसा है, रेप्यूटेड बिजनेसमैन की वाइफ हो, क्या कमी है तुम्हें? काश पैसा सारा खालीपन भर देता ना, तो अमीरों के किस्से ना होते। खैर छोड़ो, हम यहाँ एंजॉय करने आए हैं, ना कि अपना दुखड़ा सुनाने। दुख बांटने से बढ़ता नहीं, कम होता है। हम खुश रहें ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा, ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। समय लगता है एक दूसरे को समझने में। टाइम ही तो नहीं है मेरे हस्बैंड के पास। आज मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे फ्रेंड्स ना होते, आज कब की डिप्रेशन में चली गई होती। खैर दूर से देखने में सब अच्छा लगता है। माना कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें टाइम नहीं दे पाते, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुश रहना छोड़ दो। तुम्हारी अपनी पहचान है, अपना नाम है, बच्चे हैं। क्या इतना काफी नहीं खुशी से जीने के लिए? इतना कमजोर मत बनो कि तुम्हारा खुश रहना दूसरे तय करें। तुम खुद को ही खो दो। क्या तुमने कभी खुद से पूछा कि तुमने कितना समझा अपने हस्बैंड को? हो सकता है जवाब तुम्हें खुद से ही मिल जाए। खुद को तराशना पड़ता है वक्त के पत्थर पर, यूं ही कोई नगीना चमक नहीं जाता। वाह क्या बात कही है। इसी बात पे एक गाना हो जाए। फिर रात ने रास्ता बदला है, फिर सुबह की चादर फैली है। फिर रात ने रास्ता बदला है, फिर सुबह की चादर फैली है। फिर फूल खिले अरमानों के, फिर आस की खुशबू महकी है। फिर रात ने रास्ता बदला है, फिर सुबह की चादर फैली है। वैसे एक बात बताओ, क्या प्यार सच में इतना गहरा होता है कि कोई ताजमहल बना दे, या फिर सिर्फ एक कहानी है? कहानी हो या सच्चाई, मगर है बहुत खूबसूरत, जिसे देखने दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं। ताजमहल को देखकर लगता है कि मोहब्बत लिखी नहीं बनाई जाती है। इश्क अगर सच्चा हो तो कहानी बनती है, वरना हर कोई यहाँ बस आकर तस्वीर बनाकर चला जाता है। कभी लगा था हमारा इश्क भी मशहूर होगा, आज बस ताजमहल के सामने चुप रह गए। माहौल कुछ ज्यादा ही शायराना नहीं हो गया? इसी बात पे अर्ज किया है इरशाद। कि जो हम थे वो तुम नहीं समझे, ओह जो हम थे वो तुम नहीं समझे। मेरी खामोशियों में छुपे दर्द को वाह, क्या समझे? क्या बात क्या है, बात है, क्या क्या बात क्या है। ही क्या समझे। बात। गूंजा है फिर गीत छिड़े उम्मीदों के, फिर सांस मिली कुछ ख्वाबों को, फिर साज बजे तदबीरों के। फिर रात ने रास्ता बदला है, फिर सुबह की चादर फैली है। क्या हुआ काव्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही क्या, किसी को मिस कर रही हो? हाँ, बेटे के फोन का वेट कर रही हूँ, 2 दिन से बात नहीं हुई। आजकल ऐसे ही हैं बच्चे, मस्त अपने में मस्त रहते हैं, किसी की परवाह नहीं। तुम भी मस्त रहो यार। हाँ यार, जिंदगी का एक मकसद बन जाते हैं बच्चे, वही जीना सिखाते हैं, हंसना सिखाते हैं, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो अपने में ही बिजी हो जाते हैं। एहसास भी नहीं होता कि हम उन्हें कितना मिस कर रहे हैं। अभी कल ही की बात है, बोला मामा बाद में बात करता हूँ, और वो बात अभी तक नहीं आया।
आजकल बच्चे फ़ोन कम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमें भूल गए हैं। वो दौड़ में है ज़िंदगी बनाने की। कभी हमने भी तो अपने बड़ों का इंतज़ार कराया होगा। बच्चे दूर होकर भी हमसे जुड़े रहते हैं, बस रिश्तों की भाषा बदल गई है। वक्त का फर्क है। हम रिश्ता निभाना जानते थे और वो रिश्ता मैनेज करना सीख रहे हैं। यही तो वो पल हैं जब सपने पर लगाते हैं। घोंसला तो याद रहेगा उन्हें हर मोड़ पर। माँ की दुआएं ही उन्हें आसमान तक पहुँचाती। वाह वाह। बेटे का फोन है। वाह। बस अब हो गई सारी शिकायतें खत्म। कितना सुकून है यहाँ, कितनी खामोशी है। रिया, क्या ये तुम्हारी फेवरेट जगह है जो तुम हम सबको यहाँ लेकर आई हो? थैंक्स तो हमें रिया का करना चाहिए जो हमें यहाँ लेके आई है। पता नहीं कौन किसका थैंक्स करे, ये मैं समझ ही नहीं पा रही। थैंक्स तो हमें अवनी का करना चाहिए जो अपना मॉडल शूट छोड़ के यहाँ आई है। यार तुम्हारी फैमिली तुम्हें कितना सपोर्ट करती है, अच्छा लगता है देखकर। वरना आज की तारीख में कौन इतना सपोर्ट करता है, खासकर शादी के बाद। तुम्हें क्या लगता है मेरा मॉडलिंग करना मेरे ससुराल वालों को पसंद था? बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें कभी पसंद नहीं था मैं घर से बाहर जाऊं। उन्हें बस यही लगता था कि मैं घर संभालूं, बच्चे संभालूं, घर का परिवार का ध्यान रखूं। लेकिन मैंने काम के साथ साथ घर भी संभाला, बच्चे भी संभाले, इंडिपेंडेंट भी बनी और आज सब मुझसे खुश हैं। वाह। हाँ, लोगों को लगता है कि जॉब करने वाली औरत घर नहीं संभाल सकती। जॉब की तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर का ध्यान कौन रखेगा? जबकि सच्चाई तो यही है कि वही औरत सबसे ज़्यादा मैनेज करती है। आज तुम इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, क्योंकि तुमने खुद को नहीं खोया, औरों के लिए इंस्पिरेशन भी हो। चलो यार कुछ खाते हैं। कितना मजा किया हमने, समय का पता ही नहीं चला। अब आज वापस जाना है, कल से सारे रूटीन के काम देखने हैं। मुझे वापस जाना होगा। मेरा सब इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। सेम हियर डियर, पर हम सब तुमको बहुत मिस करेंगे। हाँ यार। अब चलो भी, सामान पैक करना है, मॉर्निंग में जल्दी निकलना है। भैया 4 कॉफी लाना प्लीज। कितना मजा किया हमने आगरा में, यहाँ के तो मन ही नहीं लग रहा है, इसीलिए बोला हम सब हाँ मिल यार। लेते हैं। सही किया, बिल्कुल। अच्छा क्या जो मिलने का प्रोग्राम बना लिया। और वैसे रिया से किसी की बात हुई क्या? मैं उसको 2 दिन से कॉल कर रही हूँ, उसका कॉल ही नहीं लग रहा है। मैंने भी उसे कॉल किया, मेरा भी नहीं लग रहा। क्यों ना इस वीकेंड उससे मिलने चले। यार राइट। सही कहा, सैटरडे चलते हैं, मेरे पास उसका ठीक एड्रेस भी है, है। सैटरडे को चलते हैं, मिलकर Done. आते हैं उससे। हम्म। नमस्ते आंटी, आंटी, नमस्ते हम सब आंटी। रिया की फ्रेंड्स हैं, उसके साथ ट्रिप पर गए थे। क्या रिया घर पर है? आ जाओ बेटा।
पूरे साल हो रहा है। एक रोड एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। एक दिन बाद उसको आगरा जाना था ताजमहल देखने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ। उसे गाने का बहुत शौक था, पर उसका एक गाना है जो अभी रिलीज नहीं हुआ। आंटी हमें दीजिए आप गाना, हम रिलीज करेंगे। थैंक यू बेटा, तुमने मेरा बोझ नमस्ते उतार आंटी दिया। जी। नमस्ते। अब मैं भी चैन से मर सकूंगी। रियली वी फील वेरी सैड। अरे यार, मेरा स्कार्फ तो रिया के घर ही छूट गया। ओहो, चलो 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 लेकर आते हैं। एक मिनट, यहाँ एक घर था, एक आंटी थी। थी, उनकी बेटी को उम्र 1 साल हो गया और माँ को कुछ महीने। तुम हो मेरे, हाँ बस मेरे, तुम हो मेरे, हाँ बस मेरे, जाने मन जाने जा। ये जिंदगी अब है तेरी, ये है मेरी जुबान। तू मिला मुझे, तो मुझे हर एक खुशी मिली कि बस अब तेरी बाहों में है मेरे दिन और है मेरी शाम। एतबार था, तुझसे प्यार था, खामोशी तेरी, तेरा इंतजार था। तेरे बिन मुझे कहीं भी अब कुछ सूझता ही नहीं कि बस अब बन गई है हम सनम जाने मन, दो जिस्म और एक जान। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।